अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पहले पायलट ने 3 बार क्यों मेडे शब्द का इस्तेमाल किया? क्या होता है इस कोड वर्ड का मतलब? जानने के लिए देखें ये पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके साथ मेडे पर चर्चा करने जा रही हूं, जिसे अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट के पायलट ने 3 बार दोहराया। मेडे जानने से पहले हादसे से आपको अवगत करा देते हैं। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास भीषण विमान हादसा हुआ है। मेघानी में एयरपोर्ट के पास 242 यात्रियों वाली एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई है। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जाने वाली उड़ान संख्या A171 आज उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अहमदाबाद से 12 जून को दोपहर 13:38 यानी 1:38 पर रवाना हुई इस उड़ान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य मौजूद थे। इनमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडा का नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक मौजूद थे। घटना के बाद घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक जताया है और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू से बात की। उन्होंने विमान दुर्घटना का जायजा लिया। मंत्री राम मोहन ने प्रधानमंत्री को बताया कि वह बचाव और राहत कार्यों की निगरानी करने के लिए अहमदाबाद निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने मंत्री से कहा कि वे सभी आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराएं और स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेटेड रहें। सभी संबंधित एजेंसी हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच खबर आई कि विमान ने उड़ान भरने के बाद पायलट ने तुरंत मेडे मेडे शब्द का उपयोग किया। पर क्या आप जानते हैं पायलट ने ऐसा क्यों बोला? तो चलिए जानते हैं मेडे का मतलब क्या होता है और पायलट ने क्यों कहा यह शब्द। दरअसल मेडे शब्द का इस्तेमाल डिस्ट्रेस कॉल में किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि विमान और यात्रियों की जान संकट में है। ऐसे में उस विमान को आपातकालीन मदद की जरूरत है। इसलिए पायलट को इमरजेंसी की स्थिति में मेडे शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। अगर फ्लाइट किसी संकट में है तो पायलट को मेडे कहने के लिए कहा जाता है। आपातकाल की स्थिति में रेडियो हस्तक्षेप और तेज शोर के कारण पायलटों को 3 बार इस शब्द को दोहराने के लिए कहा जाता है। पहले तो ये जान लें कि मेडे शब्द का इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल स्थिति में ही किया जाता है। अगर इमरजेंसी स्थिति में पायलट सीधे ये बता दे कि फ्लाइट में कोई दिक्कत है तो हो सकता है कि विमान में अफरा तफरी मच जाए और यात्री डर जाएं। इसीलिए पायलट को हमेशा आपातकाल की स्थिति में मेडे बोलने के लिए कहा जाता है। मेडे बोलने के बाद एटीएस को पता चल जाता है कि विमान में कोई दिक्कत है। अब जानते हैं कि कब हुई थी इस शब्द को बोलने की शुरुआत। वर्ष 1920 में इस शब्द मेडे की शुरुआत हुई थी। उस दौरान लंदन के कॉर्डन एयरपोर्ट पर रेडियो ऑफिसर फ्रेडरिक स्टैनली ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने फ्रेंच शब्द मेडेयर का इस्तेमाल करके मेडे शब्द बनाया था। मेडेयर का मतलब होता है हेल्प मी आउट। हादसा बहुत ही दुखद है और साथ ही देश की व्यवस्था पर भी उंगली उठाने के लायक है। लेकिन अब जांच के बाद ही सामने आएगा कि इसके पीछे की क्या वजह रही है। वन इंडिया कामना करता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइफ सेव्ड हो। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। धन्यवाद। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त विमान में 242 लोग सवार थे। लेकिन इस दौरान मेडे मेडे का जिक्र हुआ, जिसमें अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने मेडे दिया था। ये मेडे क्या होता है? मेडे 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 और सिग्नल डाउन। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने सिग्नल दिया, लेकिन जब एयर ट्रैफिक सर्विस यानी एटीएस ने विमान से संपर्क करना चाहा तो सामने से कोई मैसेज नहीं मिला और कुछ पल में विमान क्रैश हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें काफी लोगों के मारे जाने की खबर है। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि उड़ान भरते ही इसने करीबी एटीसी को मेडे कॉल दी, लेकिन इसके बाद विमान की ओर से एटीसी को कोई सिग्नल नहीं दिया गया। उड़ान के कुछ सेकंड बाद ही विमान क्रैश हो गया।
विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भर के अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। ये कनेक्टिंग फ्लाइट थी जिसे अहमदाबाद पर कुछ यात्रियों को उतारना था और कुछ नए यात्रियों को विमान में सवार होना था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से विमान ने दोपहर लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन मेघानी नगर इलाके के पास धारपुर में ये विमान क्रैश हो गया। वहां भारी धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया। विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, अभी इसके पुष्ट कारण सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये मेडे क्या होती है? मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो किसी विमान का पायलट उस समय नजदीकी एटीएस को भेजता है जब विमान किसी बेहद मुश्किल स्थिति में फंस जाता है। ऐसा संकट जब यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो। इनमें विमान का इंजन फेल होता है, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक जैसी स्थिति शामिल होती है। इस कॉल के जरिए कोई भी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नजदीकी विमानों को अलर्ट करता है कि प्लेन को तुरंत मदद की जरूरत है। इसे प्लेन के रेडियो पर 3 बार बोला जाता है, मेडे मेडे मेडे, ताकि साफ हो जाए कि ये मजाक नहीं बल्कि असली संकट है। मेडे वर्ड फ्रेंच के एम एडर से आया है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। वीडियो डेस्क amarujala.com। नमस्कार। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश से अब ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। ब्लैक बॉक्स क्या है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन इस ब्लैक बॉक्स में पायलट के आखिरी शब्द रिकॉर्ड हो गए हैं। पायलट ने क्रैश से चंद सेकंड्स पहले क्या बात कही थी वो रिकॉर्ड हो गई है। हमारे साथ न्यूज रूम में इस वक्त महिमा मौजूद है। महिमा के पास तमाम जानकारियां हैं। महिमा, पायलट के वो आखिरी शब्द क्या थे? देखिए, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके मुश्किल से 5 से 10 सेकंड पहले ही पायलट ने मैसेज भेजा था एटीसी को, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उन्होंने मैसेज भेजा था। उन्होंने 3 बार मेडे कहा था। मेडे का मतलब होता है कि इमरजेंसी है, और इस बात को उन्होंने कहा था। मेडे मेडे कहते हुए उन्होंने पहले 3 बार मेडे कहा और इसके बाद उन्होंने कहा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर नहीं है, प्लेन उठ नहीं रहा है, हम नहीं बचेंगे। ये उनके वो आखिरी 4 शब्द थे जो उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि पावर नहीं मिल पा रहा है, थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा है, प्लेन ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा है। जिस तरीके से अगर आप वो वीडियो देखेंगे जिस वक्त प्लेन क्रैश हुआ तो प्लेन सीधे जाता है और वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, और यही बात उन्होंने अपने मैसेज में भी कही थी। उन्होंने कहा था कि प्लेन उठ नहीं रहा है, हम नहीं बचेंगे। ये वो उनके आखिरी शब्द थे जो कि एटीसी को मिले थे। ब्लैक बॉक्स जब बरामद हुआ तो वो हॉस्टल की छत से बरामद हुआ। जिस हॉस्टल से प्लेन टकराया था उसकी छत से ही ब्लैक बॉक्स को बरामद किया गया। इसके अलावा अलग अलग टेक्निकल चीज़ें जो थी वो बरामद की गई हैं। ये आखिरी मैसेज उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुआ था। इसके अलावा भी कई सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई हैं। इस पर डीजीसीए जो है वो अपने स्तर से जाँच करेगा कि आखिर प्लेन को पावर क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्यों इस तरह। An Air India Ahmedabad London flight took off at 1:39 p.m. Inside a minute, it plummeted. ब्लैक बॉक्स एक ऐसा नाम जो इन दिनों चर्चा में रहने वाला है, क्योंकि ये वही डिवाइस है जो प्लेन क्रैश के पीछे के कारणों को खोलेगा। ब्लैक बॉक्स को लेकर अब आधिकारिक जानकारी भी आ गई है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने शाम के तकरीबन 6 बजे इसकी जानकारी दी। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट कर बताया कि 28 घंटों के अंदर AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, उसे अहमदाबाद के दुर्घटना स्थल से रिकवर कर लिया है। जांच में ये एक बहुत बड़ा कदम है। मामले की जांच के लिए ये बेहद मददगार साबित होगा, ये कहा उड्डयन मंत्री ने। मगर इसका मिलना इतना जरूरी क्यों है? इतने बड़े प्लेन क्रैश में ये बचा कैसे? और जब ब्लैक बॉक्स मिल चुका है तो ये कौन से राज खोल सकता है, क्या संभावना है? आपको ये सब कुछ बताते हैं। ब्लैक बॉक्स पर बात शुरू करने से पहले हादसे का वो एक पहलू जिस पर बात करनी जरूरी है, वो है हादसे की व्यापकता। आपने फ्लाइट क्रैश की तस्वीरें देखी हैं, आपको दी ललन टॉप पर हमने हादसे का वीडियो दिखाया और साथ ही वो सीसीटीवी फुटेज भी जिसमें एयरपोर्ट के वो मोमेंट्स कैप्चर हुए जब टेक ऑफ के दौरान हवा में पहुंचते ही महज 30 सेकंड के अंदर प्लेन क्रैश हो गया। हर वीडियो में विमान के गिरते ही एक बड़ा सा धमाका नजर आता है। धमाका इतने बड़े स्तर का था कि आग की लपटें ऊपर आसमान तक दिखाई दी। ऐसी आग को अंग्रेजी में टेक्निकल टर्म्स में इन्फर्नो कहा जाता है। इंडिया टुडे साइंस डेस्क की रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्फर्नो इतना विशाल और गहन था कि मौके पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हादसे के दौरान प्लेन में
1,25,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था, जिसने आग को उस हद तक पहुंचा दिया। और जब तक रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंचती तब तक इस आग यानी इन्फर्नो की चपेट में आए किसी भी शख्स की जान बचा पाना उनके लिए नामुमकिन था।